हेलो स्टूडेंट्स, क्रिएटिव वेब एक्सेल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज जिस टॉपिक की हम बात करने जा रहे हैं वो है HTML CSS। HTML CSS जो फ्रंट एंड के अंदर अपना करियर चूज करने जा रहे हैं उनके लिए यूजफुल है। जो एक स्टैटिक वेबसाइट बनाना चाहते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी सही है। हम लोग बिल्कुल आपको जीरो लेवल से हम उन स्टूडेंट्स को लेके आ रहे हैं जो 10, 12 प्लस BA MA उन बंदों के लिए हम HTML CSS को लेके आ रहे हैं। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि आपको बिल्कुल इजी तरीके से ये कैसे सीखी जाती है वो हम बताएंगे। इसमें डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं वो बोलते हैं कि कोडिंग में हमें बहुत प्रॉब्लम आएगी, हमें समझ में आएगा नहीं आएगा। बिल्कुल आएगा, बस इसमें एक ही चीज़ का ध्यान रखना है हमारे को कि जिस तरह से हम टॉपिक पढ़ाते हैं उसी टॉपिक का आप हैंड टू हैंड प्रैक्टिस कर लो। अगर आप ये प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। अगर प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो फिर आपको थोड़ा टफ लगेगा ये। इसके साथ साथ में हम लोग बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये हमारा HTML CSS के अंदर पहला वीडियो है। तो पहले वीडियो के अंदर हम ज़्यादा नहीं बताएंगे, हम लोग एट्रीब्यूट्स, सेलेक्टर्स, टैग, एलिमेंट्स इन्हीं को ही हम कवर करेंगे। हम ये देखेंगे कि HTML के अंदर बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। हम ये देखेंगे कि आगे जा करके हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। हम लोग इसके अंदर पूरा CSS3, HTML5 इन सब को इस सीरीज के अंदर कवर करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेकिन आप हमारे फर्स्ट वीडियो से जुड़े रहेंगे और हमारे 1 बाय 1 वीडियोस को देखेंगे तब ही आपको ये चीज़ समझ में आएगी। अगर आप मान लो एक वीडियो देखा, आपने स्किप कर दिया, अगले वीडियो देख रहे हो तो हो सकता है कि हमारे जो अंदर के टॉपिक्स है ना वो आपसे छूट जाए और आप अच्छे तरीके से नहीं सीख पाए। और ये बिल्कुल फ्री है, ये हमारे यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री है। अगर आपको हमारा कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो हम लोग इसके लिए आपके प्राइवेट सेशन भी रख सकते हैं। हम आपको बता भी सकते हैं, सैटरडे संडे के दिन हमको बता सकते हैं कि इसमें आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। इसके लिए आपको हमारे कमेंट करना पड़ेगा, हमारे से कनेक्ट होना पड़ेगा। हम लोग हमारा स्काइप ID बिल्कुल ओपन दे रहे हैं कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो उस स्काइप ID से जुड़ करके आप अपने प्रॉब्लम्स को हमारे से शेयर कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज का जो HTML CSS का सेशन है वो किस तरह से हम करें। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि HTML CSS क्या है, कहाँ इनका यूज होता है और कैसे हमें यूज करना है, इनमें क्या क्या होता है। तो जो HTML CSS है वो मोस्टली फ्रंट एंड के अंदर काम आता है। फ्रंट एंड का मतलब है जो देखो, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो वेबसाइट्स वगैरह बनती है वो 2 टाइप की होती है। एक डायनामिक वेबसाइट होती है, एक स्टैटिक वेबसाइट होती है। तो सबसे पहले कोई भी वेबसाइट बनाने से पहले हम लोग उसका फ्रंट एंड डेवलपमेंट करते हैं। फ्रंट एंड से भी पहले हम उसका UI करते हैं, UI के बाद में हम फ्रंट एंड करते हैं। तो फ्रंट एंड के अंदर जो छोटी सी लैंग्वेज है HTML और CSS, बिल्कुल छोटी सी, वो ही सबसे पहले हमें यूज करना होता है। आगे जाके के डेवलपमेंट के अंदर तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है ना, उनके अंदर कन्वर्ट होता है। लेकिन सबसे पहले जो इसका बेसिक जो चीज़ बनती है वो सबसे पहले HTML और CSS के अंदर कवर की जाती है। तो चलो हम आज की क्लास के अंदर वही चीज़ कवर करेंगे। तो चलो हम देखते हैं कि HTML में क्या क्या चीज़ होती है। HTML के अंदर जो हम लोग देखते हैं मोस्टली 2 चीज़ होती है कि सबसे पहले HTML होता है टैग, ये टैग और एक एट्रीब्यूट। ठीक है, हम इनको एक एक छोटी छोटी चीज़ से समझेंगे। और जो CSS होती है वो होती है प्रॉपर्टी और वैल्यू। देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि HTML किस तरह से काम करता है। HTML क्या करता है, आपके वेब पेज का स्ट्रक्चर बनाता है। स्ट्रक्चर कैसे, जैसे मान लो हमने कोई मकान का मैप बनाया, तो मैप बनाने के लिए हम ये पहले डिसाइड करते हैं कि हमारा किचन कहाँ होगा, हॉल कहाँ होगा, कितने रूम्स होंगे, ये सारी चीज़ हम उस मैप के अंदर फाइनल करते हैं। वैसे ही जब वेब पेज हमारे सामने आता है, जब UI बनने के बाद में हमारे को वेब पेज आता है तो हम लोग उसका स्ट्रक्चर फाइनल करते हैं कि हमारा लोगो कहाँ आएगा, नेविगेशन कहाँ आएगा, स्लाइडर कहाँ आएंगे, नीचे कितने बॉक्स आएंगे। ये जो सारी चीज़ें वो सारी की सारी चीज़ें हम HTML के अंदर फाइनल कर देते हैं। अब उसके बाद में जो बारी आती है वो आती है CSS की। CSS क्या करता है, कलर से रिलेटेड, फ़ॉन्ट साइज से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, इनकी कौन सा साइज़ कितना साइज़ का है, जैसे विड्थ क्या है, हाइट क्या है, ठीक है, पैडिंग क्या है, मार्जिन क्या है, ये सब चीज़ें डिफाइन करता है CSS। तो HTML के अंदर 2 ही चीज़ मोस्टली होती है, सबसे पहले टैग और एट्रीब्यूट। और जो CSS में होता है वो होता है प्रॉपर्टी और वैल्यू। अब ये सारी कोडिंग का पार्ट है। तो कोडिंग में क्या होता है कि साइन चलते हैं। साइन का मतलब है, जैसे मान लो हम लोग यहाँ समझते हैं, जैसे कभी ये साइन लगेगा, कभी है ना ये लगेगा, कभी ये लगेगा,
कभी है ना इन्वर्टेड कॉमा ये लगेगा, कभी ये लग जाएगा, ये सारे साइन है। अगर ये आपको समझ में आते हैं, है ना, इनको आपको डिक्लेयर करना समझ में आता है, तो आपको एचटीएमएल समझ में बहुत आसानी से आ जाएगा। तो चलो हम यही समझते हैं आज, और ये 4 चीज़ों को, जो आज हमने 4 चीज़ें समझी है, उन्हीं को हम देखेंगे। और हम एक एचटीएमएल को कहाँ से स्टार्ट करें, क्या डाउनलोड करें, किस में हमें एचटीएमएल करना चाहिए, कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे कौन कौन से एडिटर हमें यूज करने चाहिए, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। सबसे पहले हमने इनको, जैसे हमारा टैग है, तो टैग का एक फॉर्मेट है, एक डिफाइन करने का तरीका है कि सबसे पहले हमें है ना ये कॉलन लगाने होते हैं, ये कॉलन, और यहाँ पे हमें टैग नेम लिखा जाता है, टैग नेम। ये टैग नेम लिखा जाएगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं स्टार्टिंग टैग, स्टार्टिंग टैग। और देखो आगे हम देखेंगे कि टैग कितने टाइप के होते हैं। टैग 2 टाइप के होते हैं, इनलाइन टैग और ब्लॉक टैग। ये आगे की क्लासेस में हम देखेंगे। आज सिर्फ हम है ना ब्लॉक टैग को कवर कर रहे हैं, और सबसे बाद में ये हमारा क्लोजिंग टैग, इसको हम क्या बोलते हैं, एंड टैग या बोलते हैं क्लोजिंग टैग, दोनों में से कोई भी आप बोल सकते हो। तो जब भी कोई टैग लिखते हैं, जैसे मान लो हमने यहाँ पे लिखा, सबसे पहले हमें ना एक H2 या H1 हमें डिक्लेयर करना है। H1 का मतलब है हेडिंग टैग। हमें कहीं भी हेडिंग टैग डिफाइन करना है, तो हमारा फॉर्मूला क्या बोल रहा है, ये लिखा आपने, एरो लगाया, और यहाँ पे अपना टैग का नाम क्या है, H2। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम बहुत सारी चीज़ें कवर करेंगे कि टैग कौन कौन से होते हैं, कितने टाइप के टैग होते हैं, ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। ये हमारा पहला क्लास है। तो पहला क्लास के अंदर हमें क्या है, सिर्फ बेसिक समझाना होता है। ये लिखा, अब यहाँ पे हमने हेडिंग लिख दिया यहाँ पे, जो भी है। जैसे मान लो आज हमारा HTML CSS क्लास 1, ये मेरा H1, ये H1 वापस यहाँ से हमने स्टार्ट किया है और यहाँ हमने इसको क्लोज कर दिया। ये मेरा एक पूरा सेंटेंस हो जाएगा। जिस भी टाइम ये हमारा पूरा सेंटेंस रन हो जाता है, तो वैसे ही हमारा आपका आउटपुट आना स्टार्ट हो जाएगा, आपका प्रीव्यू दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो ये जो टैग है, अब जैसे एक टैग हम और लगाते हैं। जैसे मान लो हमें है ना एक एंकर टैग लिया, ये एंकर टैग, अब इसको किसी पेज से जोड़ना है, तो हमने href लिया और यहाँ पे हमने डाल दिया कि जैसे www.google.com। तो अब यहाँ से ये क्या होगा, अब यहाँ पे मैंने गूगल और यहाँ पे वापस मैंने ये देखो, अब ये एट्रीब्यूट होता है। एट्रीब्यूट क्या करता है, आपके टैग के अंदर उसके अकॉर्डिंग, हर एक टैग के थोड़े अलग अलग एट्रीब्यूट होते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग उसके अंदर प्रॉपर्टीज और वैल्यू को डिफाइन करता है कि यहाँ पे कौन सा लिंक ओपन होना है। या जैसे मान लो हमने लिखा यहाँ पे IMG, तो SRC, यहाँ पे इसके साथ में इसका सोर्स क्या है, वो ये देखो, ये इसका सोर्स क्या है वो यहाँ पे, जैसे ये इस इमेज का नेम क्या है, ये सारी चीज़ें। तो इस तरह से जो एट्रीब्यूट होता है वो क्या करता है, इस टैग को काम की प्रॉपर्टी को अलर्ट करता है कि तुम्हारा href क्या है, SRC क्या है, इमेज का सोर्स क्या है, ये सारी चीज़ें, ये भी हम आगे देखेंगे। अब देखो जो टैग जो आपके HTML होती है उसमें 2 चीज़ होती है, टैग और एट्रीब्यूट, ठीक है। और जो CSS होता है उसके अंदर भी 2 चीज़ होती है, प्रॉपर्टी और वैल्यू। प्रॉपर्टी और वैल्यू, प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है जैसे उसकी हाइट क्या है, उसका विड्थ क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका फॉन्ट कलर क्या है, उसका जो भी ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं प्रॉपर्टी के अंदर। तो अब ये जो चीज़ होती है ये ऐसे स्टार्ट होती है, जैसे मान लो हमने ये H2 लिखा, अब हम इस H2 को यहाँ पे भी डिफाइन कर देते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले अब जो CSS होती है वो 3 टाइप की होती है, ठीक है। हम यहाँ पे डाल रहे हैं CSS टाइप 3। सबसे पहला इनलाइन, सेकेंड इंटरनल, और थर्ड है आपका एक्सटर्नल। ये 3 टाइप की CSS होती है। सबसे पहले हम आज इसको देख रहे हैं, ठीक है, इनलाइन CSS। इनलाइन CSS क्या होती है, यहीं पे स्टाइल टैग के साथ में लिखी जाती है,
ये सबसे बेसिक स्टार्ट है। तो हम लोग सबसे पहले इनलाइन CSS ही देखेंगे। तो अगर आप इसको यूज करेंगे तो ये आपको ईजी रहेगा, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। इसके लिए हम इनलाइन CSS यूज कर रहे हैं। अब अभी हमने प्रॉपर्टी के अंदर हमने देखा कि इसका फ़ॉन्ट साइज़ क्या है। फ़ॉन्ट साइज़ देखो, HTML बनाते टाइम क्या होता है, बाकी सब जो CSS होती है वो सारी हमें UI निकाल के देता है। जो भी UI आपको डेवलप कर रहा है, ये जो भी UI आपको प्रोवाइड करवा रहा है, वो आपकी कलर है, साइजिंग है, स्पेसिंग है, ये सब आपको देगा। आपको सिर्फ उसको अलॉट करना है, आपको सिर्फ उसको डिफाइन करना है। अब जैसे मान लो ये आपने डाल दिया। अब इसके बाद में आपने डाला कि फ़ॉन्ट फैमिली क्या है, फ़ॉन्ट फैमिली क्या है, जैसे एरियल है, एरियल ये आपने यहाँ मेंशन कर दिया। तो अब देखो ये यहाँ पे आपने जैसे मान लो 24px कर दिया। तो अब ये प्रॉपर्टी है, ये सारी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी, ठीक है। अब लास्ट कॉलम बचता है वैल्यू। तो वैल्यू में क्या चीज़ आती है, वैल्यू में 24 है, एरियल है, ये सारी वैल्यू के अंदर काउंट होती है। लाइन हाइट है तो कितना लाइन हाइट है भाई, 20 पिक्सल है, 30 पिक्सल है, 10 पिक्सल है। ये जो यूनिट्स, ये जो आपका इसका वैल्यू है, वो वैल्यू डिफाइन होता है CSS के अंदर। अब हम लोगों ने देखा कि टैग जो बनाते हैं वो ऐसे बनाते हैं कि ये कॉलन लगता है, ये कॉलन लगता है, और उसके बीच में हमारा टैग नेम अलॉट होता है या डिफाइन होता है। अब एट्रीब्यूट के लिए क्या होता है, ये एट्रीब्यूट ऐसे है, ये एट्रीब्यूट और ये कॉलन और ये इन्वर्टेड कोमा, ये एट्रीब्यूट ऐसे डिफाइन किया जाता है। जैसे देखो हमने यहाँ पे क्या क्या एट्रीब्यूट डिफाइन किए, हमने href। अब देखो ये साइन ध्यान रखना है, सबसे पहले हमें इन साइन को देख के पता कर लेना है कि ये टैग हो गया। अब इसके बाद में इनको देख के पता हो जाना चाहिए कि ये एट्रीब्यूट है। तो अब इसमें एट्रीब्यूट कौन सा है आप समझ गए होंगे कि इसमें ये href एट्रीब्यूट है। अब जैसे मान लो ये टाइटल है तो इसके अंदर एट्रीब्यूट ये टाइटल हो गया। इसी तरह से इमेज के अंदर ऑल्ट ये एक एट्रीब्यूट हो गया, ठीक है ना। तो हमने कैसे पहचाना, हमने इनको देख के पहचाना, ये देख के, ठीक है। तो हमारे जो नेक्स्ट वीडियोज आएंगे उनमें हम टैग के हिसाब से आपके एट्रीब्यूट्स को भी प्रोवाइड करवा देंगे कि कौन से टैग में कौन सा एट्रीब्यूट कॉल होगा। वैसे जैसे जैसे प्रैक्टिस आपका रहेगा वैसे वैसे ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगी। तो हमने दो चीज़ देख ली कि एक तो देख लिया हमने टैग कैसे होता है, और दूसरा हमने यहाँ से ये एट्रीब्यूट कैसे होता है। अब तीसरी चीज़ होती है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में क्या होता है, जैसे हमने लिखा प्रॉपर्टी और ये कॉलन, ये प्रॉपर्टी की पहचान होती है। जैसे हमने लिखा, जैसे यहाँ पे देखो फ़ॉन्ट साइज़, ये मेरी प्रॉपर्टी हो गई, ये कॉलन हो गया। तो ये मेरा फ़ॉन्ट फैमिली, ये मेरी प्रॉपर्टी हो गई, ये मेरा कॉलन आते ही हम समझ गए भाई ये प्रॉपर्टी है। अब इसके बाद में आती है वैल्यू। तो वैल्यू में क्या होता है, वैल्यू में आपका ये कॉलन लगता है। जैसे ये देखो ये आपका वैल्यू कितना है और इसमें एक कॉलम लग गया, आपका ये वैल्यू क्या है, इसमें ये कॉलम लग गया। तो ये जैसे ही कॉलम हमें नजर आया तो हमें समझ में आ गई कि ये कॉलम, ये आपकी प्रॉपर्टी खत्म हो गई, वैल्यू खत्म हो गई इसकी। अब देखो जो हम एक पूरा सेंटेंस बनाते हैं कि हमने कौन सा एरो और कौन से साइन कहाँ लगाए। सबसे पहले हमने ये लिखा, हमने यहाँ पे टैग नेम लिखा, इसके बाद में एट्रीब्यूट लिखा, एट्रीब्यूट हमें ये समझ में आ गया। अब इसके बाद में प्रॉपर्टी लिखी, इसके बाद में उसका वैल्यू डाला, फिर हमने ये लिखा प्रॉपर्टी लिखा, उसका वैल्यू डाला, फिर हमने प्रॉपर्टी लिखा, उसका वैल्यू डाला, ये हमारा ये आ गया। अब इसके बाद में ये हमारा ये टैग नेम आ गया। तो ये हमने, ये मेरा पूरा सेंटेंस हो गया। जब ये मेरा पूरा सेंटेंस हो जाएगा, ये मेरा पूरा सेंटेंस हो गया तो समझ लो कि मेरा HTML शो हो जाएगा। तो ये हमने बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल फर्स्ट क्लास देखी है और उसमें हमने 4 चीज़ कवर की है, टैग, एट्रीब्यूट, प्रॉपर्टी CSS के अंदर और वैल्यू CSS के अंदर। 2 चीज़ तो हमने HTML में देखा था, एक तो टैग देखा था, एक एट्रीब्यूट देखा, और 2 ही चीज़ हमने CSS में कवर की है, प्रॉपर्टी और वैल्यू। अब हम जो हमारी सेकंड क्लास आएगी उनमें हम इन्हीं 2 चीज़ों को यूज करके देखेंगे। ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमें बताएं कि आपको और भी कोई दिक्कत आ रही है तो वो हमें सजेस्ट करें। थैंक यू सो मच।